जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बारिश मुसीबत बन चुकी है। लैलूंगा में 102 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है, तो वही 18 और 19 नवंबर को कई जिलों में भारी बरसात की संभावना जता रहा है मौसम विभाग। और अगर ऐसा होता है तो 25 से 30% नुकसान की आशंका फसलों को हो सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान काटने के मौसम में बरसात ने किसानों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, तो वही कुछ इलाकों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रायगढ़ के लैलूंगा में सबसे ज्यादा 102 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है, तो वही जसपुर जिले के पत्थलगांव में 73.7 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने 18 और 19 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में बरसात की संभावना जताई है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसी बरसात हुई तो फसलों को 25 से 30% तक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश में कई जगहों पर बारिश को देखते हुए फसल कटाई को हफ्ते भर के लिए रोकने की सलाह वैज्ञानिकों ने दे रखी है, क्योंकि 18 और 19 नवंबर को बारिश की संभावना है और खेतों में पड़ी धान की फसल खराब हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश भर में मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिन का तापमान गिर गया है और हल्की ठंड महसूस हो रही है। कृषि मौसम विशेषज्ञों ने इस बारिश को फसल के लिए नुकसानदेह करार किया है। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में अभी धान की फसल काफी फसल काट करके खेतों में पड़ी है। जो नहीं कटी है वो तेज हवा के साथ बारिश में उनकी बालियां खराब होने की आशंका है और इसीलिए विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि एक हफ्ते के लिए कटाई को रोक दें। सब्जियों के दाम बेकाबू होते जा रहे हैं। 100 रुपए के तकरीबन करीब टमाटर का भाव पहुंच रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम में वृद्धि चौतरफा महंगाई की वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, पूरे राज्य में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वही दैनिक जीवन में खाने पीने की चीजों के साथ साथ सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अब तक हालात ये है कि लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान व सब्जी खरीदने के लिए पहले अपनी जेब को टटोलने को मजबूर हो गए हैं, तो वही दूसरी ओर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले टमाटर भी शतक लगाने की तैयारी में है। दरअसल वर्तमान समय में टमाटर की कीमत लगभग 60 से 70 रुपए तक पहुंच चुकी है। पर्व त्योहार के सीजन खत्म हो जाने के बाद भी अभी तक महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर टमाटर के दाम आसमान को छू रहे हैं, तो दूसरी ओर प्याज के दाम भी आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। आम सब्जियों के दाम तो तेजी से बढ़े ही है, साथ ही साथ महंगाई की मार आम से लेकर के खास लोगों पर भी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा रिफाइंड सरसों तेल, घी, सब्जियां आदि वस्तुओं की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है और घर का खर्च का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सरकारी नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। 2700 पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन जल्द ही कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य विभाग ने 2700 पदों पर बम्पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM ने छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के 2700 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू की गई है। योग्य उम्मीदवार 25 नवंबर 2021 तक इन पदों के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल मिलाकर 2700 पद स्वीकृत किए गए हैं। दुर्ग संभाग में 480, रायपुर संभाग में 500, बस्तर संभाग में 500, जबकि बिलासपुर संभाग में 700, सरगुजा संभाग में 520 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। जलेबियों के स्वाद के साथ सीएम का मार्च प्रारंभ हुआ। भिलाई में महंगाई के विरोध में भूपेश बघेल ने पदयात्रा की। गृह मंत्री सीधे सभा में पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, महंगाई के विरोध में रविवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुट्टी श्री रामुलु चौक से लाल मैदान तक मार्च किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और गृह मंत्री साहू भी पहुंचे। शहीद पुट्टी श्रीमुलु की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने शाम 4:30 बजे पदयात्रा शुरू की और
इस दौरान गृह मंत्री पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए। वे कार से सीधे सभा स्थल पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया को भी आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह नहीं पहुंच सके। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और नीता लोधी कंधे से कंधा मिलाकर लाल मैदान तक पहुंचे। कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद सुभद्रा सिंह ने भी काफी दूर तक CM के साथ मार्च किया। सर्दी को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड शुरू होनी प्रस्तावित बताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रविवार की सुबह से बादल छाए हुए हैं। इससे पहले शनिवार को भी बादल छाए रहे। रायपुर में बूंदाबांदी भी हुई है और रात में ठंड गायब सी हो गई है। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड यानी कि सीवियर कोल्ड की शुरुआत होने जा रही है। जानकारों के अनुसार मौसम में आए इस बदलाव की वजह से एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा और द्रोणिका है। इन्होंने उत्तर से आने वाली हवाओं का रास्ता रोका और पूर्व से हवाएं आनी शुरू हो गई है, जिसके चलते दिन का तापमान भले ही 1 से 4 डिग्री कम हुआ हो, मगर रात का पारा 1 से 7 डिग्री तक चढ़ गया है, जिसकी वजह से रात में उमस और इसके चलते बेचैनी बढ़ रही है। लालपुर के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक स्थिति लगभग 13 नवंबर की तरह ही रहने वाली है। 15-16 को तापमान गिरने की संभावना है, मगर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अब खबर कर लेते हैं नई शिक्षा नीति 2030 को लेकर के खबर है। 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा अब निःशुल्क होने वाली है। पहले 8वीं तक की ही शिक्षा निःशुल्क होती थी, यानी कि अब तक 8वीं तक की ही शिक्षा को राज्य सरकार निःशुल्क देती है। 12वीं तक आपको कुछ शुल्क देने होते हैं, लेकिन अब 12वीं तक की शिक्षा को भी निःशुल्क किया जा रहा है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल बाड़ी कार्यक्रम भी ओपन होना है। दरअसल आपको बता दें, CM बघेल ने घोषणा करते हुए नई शिक्षा नीति 2030 को सामने रखा है। अब 8वीं के बजाय 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क में मिलने वाली है। 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल बाड़ी खुलने वाली है। प्री स्कूल की शिक्षा इनको यहाँ पर दी जानी है। पाठ्य पुस्तक निगम इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की मैगजीन को भी छापने वाला है, जिसे स्कूली छात्रों को वितरित किया जाएगा। तो वही व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर भी जोर दिया जाना है। नगर निगम के दिवाली मिलन में भीड़ बेकाबू हुई, जिस भीड़ में CM भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है विकास कार्यों का वीडियो। फूड स्टॉल पर लगातार हजारों लोग टूट पड़े। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम ने शनिवार की शाम शहर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया था। कार्यक्रम के आखिर में VIP मेहमानों के जाते ही हजारों लोग फूड स्टॉल पर टूट पड़े। न चेहरों पर मास्क नजर आए, न ही लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। निगम के सभी MIC मेंबर और पार्षदों से मुलाकात की। CM बघेल ने रायपुर के विकास कार्यों का वीडियो भी लॉन्च किया और कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर भी नजर आए। सभी मेहमानों के होस्ट रायपुर के महापौर एजाज ढेबर समेत निगम के सभी नेताओं का परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मंच पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बातों को कहा। इसके बाद से जब वे जाने लगे तो हजारों लोग फूड स्टॉल पर एक साथ टूट पड़े। जम करके कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी कलाकारों ने दी है। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर जोन की 52 ट्रेनों के स्पेशल का टैग हटा दिया गया है, जिसकी वजह से किराया भी अब पहले की तरह मामूली यानी कि कम हो गया है। दरअसल बता दें, कोरोना महामारी के दौर में रेलवे अपने यात्रियों से स्पेशल चार्ज के नाम पर खूब किराया वसूला और यात्री सुविधाओं से भी वंचित रखा, लेकिन अब जाकर 18 महीने बाद 150 रुपए तक की राहत यात्रियों को मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड के आदेश पर अमल करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 52 ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटाने की सूची जारी कर दी है। साथ ही साथ कुछ ही ट्रेनों के नंबर भी बदल दिए गए हैं। वहीं सबसे पहले रेलवे ने मुख्य रिजर्वेशन सिस्टम में दुर्ग से चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का किराया फेयर पहले जैसा हुआ है। रेलवे अफसरों का कहना है कि क्रिस सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेनों के किराए फेयर बदलने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। रेल मंत्रालय से भी आदेश जारी होने पर अब यात्रियों को कोरोना से पहले जितना किराया मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर और AC कोच में लगेगा। बता दें कि कोरोना काल में मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, लोकल, पूजा स्पेशल ट्रेनें 0 लगा करके स्पेशल के रूप में अब तक चलाया जा रहा था और हर यात्री से स्पेशल चार्ज के नाम पर 50, 100 और 150 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा था।
16 चिटफंड कंपनियों की 8 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति को अब तक कुर्क किया गया है। जनता को पैसे कब वापस मिलेंगे इसका कुछ भी अता पता अब तक नहीं है। एसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि दिव्यानी और बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन कंपनियों में हजारों लोगं ने करोड़ों का निवेश किया है। दोनों चिटफंड कंपनियों की रायपुर में तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। यह सभी प्रॉपर्टी लोगों के निवेश किए गए पैसों से ही खरीदी गई है, इसलिए उन्हें कुर्क किया जाना चाहिए। एसपी के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने 1-2 दिन में दोनों चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करेंगे। राजधानी में अब तक लगभग 16 चिटफंड कंपनियों की 8 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इन 2 कंपनियों की संपत्ति कुर्क होने के बाद रायपुर प्रशासन के पास 10 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति नीलाम की जा सकेगी। हालांकि रायपुर में अभी एक भी चिटफंड कंपनी की संपत्ति का नीलामी नहीं हो पाया है। लगभग सभी कंपनियों ने नीलामी के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस पर अंतिम फैसला नहीं आने की वजह से संपत्तियों की नीलामी नहीं हो पाई है। एक बड़ी खबर आ रही है, गेम खेलने के दौरान मोबाइल ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से 9 साल का बच्चा झुलस गया। फ्री फायर खेलते वक्त यह हादसा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से बच्चा घायल हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में गेम खेलने के दरमियान एक मोबाइल ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 9 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। हादसे के वक्त बच्चा मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहा था। घटना के बाद से बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना गांव का बताया जा रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बस्तर सांसद का धरना सामने आ रहा है। जगदलपुर की फ्लाइट रद्द हुई तो 60 यात्रियों के साथ धरने पर बैठ गए बस्तर सांसद दीपक बैज। इसके अलावा आज लौटने की कवायद हो रही है। हैदराबाद से जगदलपुर के लिए आने वाली एलायंस एयर की फ्लाइट रविवार को तकनीकी खराबी की वजह से रद्द कर दी गई और इस फ्लाइट से बस्तर सांसद दीपक बैज समेत 50 से 60 यात्री जगदलपुर आने वाले थे। खबर सुनते ही सांसद समेत पूरे यात्री एयरपोर्ट में ही धरने पर बैठ गए। इनका आरोप है कि एलायंस एयर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम नहीं कर रहा है। हालांकि बाद में एलायंस ने सभी के रुकने का इंतजाम किया और दूसरी सुबह फ्लाइट से भेजने की बात कही। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बताया कि जब उन्हें फ्लाइट के रद्द होने की सूचना मिली तो उन्होंने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त करने को कहा। कंपनी के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई और इससे गुस्साए सभी लोगों ने एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। 26 नक्सलियों के शव को लेकर के लौटे हैं कमांडोज। स्वागत में बजाए गए ढोल। 4 महिला माओवादी भी ढेर हुए हैं और कुल मिलाकर 1 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम इन नक्सलियों पर था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिरौली में मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस की एलीट कमांडो फोर्स 316 ने कुल मिलाकर 1 करोड़ 36 लाख के इनामी 26 माओवादियों को ढेर किया। इनमें से 4 महिला माओवादी भी शामिल है और सभी की शिनाख्त हो चुकी है। 26 नक्सलियों के शव को लेकर के कमांडो रविवार को गढ़चिरौली मुख्यालय लौटे। साथियों ने ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को ढोल बजाकर के स्वागत किया और मारे गए नक्सलियों में से एक अकेला 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली मिलिंद उर्फ दीपक उर्फ जीवा भी शामिल है। आज की अंतिम बड़ी खबर है, राज्यपाल बोली 4000 का पेज 4 दिन में कैसे पढ़ते। झीरम आयोग की जांच रिपोर्ट पर लीगल एडवाइस लेकर के इसको शासन को सौंप दिया गया। बिलासपुर में इन्होंने अपना बयान जारी किया है। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने झीरम आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की ओर से उन्हें दी गई रिपोर्ट पर कानूनी राय ली गई है और फिर राज्य शासन को इसे भेज दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है ये 4 दिन में कैसे कोई पढ़ सकता है। रिपोर्ट में 4180 पेज की रिपोर्ट है जिसे 4 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। वहीं बिलासपुर में वनवासी विकास समिति की ओर से आयोजित बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई सुश्री अनसुईया उइके ने कहा कि हमें जस्टिस की ओर से रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के बाद छुट्टियां पड़ गई और उसके बाद से हमने लीगल ओपिनियन लिया और शासन को रिपोर्ट सौंप दी। इसमें जल्दबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।